हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन देखेंगे घन, घना, पासा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस। ठीक है गाइज, तो आज अपन तर्क शक्ति रीजनिंग का चौथा वीडियो है। इससे पहले अपन ने काउंटिंग ऑफ फिगर किए हैं और क्लॉक किया है, घड़ी किया है और अपन ने क्या किया है, कैलेंडर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे घन। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो घन क्या होता है, घन की सभी सतह समान होती है। ठीक है, यानी कि ये वाली सतह, सारी सतह अपनी क्या होगी, समान होगी। और देखो गाइस, आपने क्यूब खेला होगा, क्यूब से नहीं खेला तो आप इधर देख सकते हो, ये भी अपना क्या है, घन। इसकी सारी की सारी सतह है ना, वो क्या है, समान है। ठीक है, तो आज अपन इसके इक्वेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, क्यूब के अंदर जो अपने कोने होते हैं, कॉर्नर, शीर्ष, वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अपने कॉर्नर है ना, ये कितने हैं, 8 है। ये देखो 1 2 3 4, ऐसे ये नीचे 1 2 और ये 3 और 4। ठीक है, तो ये 4 और 4 कितने हो जाते हैं, 8 कोने। ओके, ऐसे फलक यानी कि जो अपन को क्यूब के सरफेस होता है, इसे अपन फलक बोलते हैं। ये फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। देख सकते हो आप, 1 2, अब देखो गाइस 3, ये 4, ये 5 और ये जो नीचे वाला है वो 6। ठीक है, आपको शायद वीडियो में पता नहीं ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन आप देखो इधर भी ध्यान देना कि अपने जो फलक होते हैं ना, ये देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ऐसे जैसे मैंने अभी काउंटिंग करके बताया, ये कितनी होती है, 6 होती है। और भुजाएं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, भुजा को कोर बोल सकते, एज बोल सकते, ये कितनी होती है, 12। यानी कि अपन ये 1 गिनेंगे ना, तो ये 1 भुजा, ऐसे 2 3 4, ये इस तरफ की है, फिर ऐसे ही 1 2 3, फिर ऐसे ही इधर 3, यानी कि टोटल जितनी भी होगी ना गाइज ऐसी भुजाएं, ये कितनी बनेगी, 12 बनेगी। अब देखना गाइज, इधर भी आप देख सकते हो, ये देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आपको ऐसे गिनना विनना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। बाकी ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि भुजाएं कितनी होती है, 12। ओके, चलो इतना आपने समझ लिया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि कुल घनों की संख्याएं बताओ, तो उसका सिंपली क्या याद रखना है, x की घात 3 या फिर x की पावर 3 भी बोल सकते हैं। अब इधर देखो x है ना, उसको अपन कैपिटल ए, बड़ा ए और छोटा ए करके लिख सकते हैं। बड़ा ए उसका मतलब क्या है, बड़े घन की भुजा, और ये छोटा है, इसके मतलब क्या है, छोटे घन की भुजा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे समझ में आएगा ये सब क्या है। तो ये अपना पहला पॉइंट है। अब देखो नोट, यहाँ पर x एक भुजा से काटे बराबर छोटे घनों की संख्या है। यानी कि अब देखो ये घन है, इसमें x क्या है, जो घन के अंदर है ना, छोटे छोटे बराबर के जितने भी घन काटे गए हैं उनकी संख्या है। यानी कि बराबर बराबर जितने घन काटे गए हैं उन छोटे घनों की संख्या है। इसमें देखो कितने घन है छोटे, 1 2 3, ऐसे ये इतने सारे है। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन के साथ समझते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो अपन बिना देरी करते अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। यानी एक बड़ा घन है कोई, उसको 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस घन को कितने में विभाजित किया गया है, 1 2 3, ऐसे करके ना इसको 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन में जो बोलता जाए ना, वो अपन को लिख लेना चाहिए। छोटे घनों की संख्या क्या है, छोटे घनों की संख्या है 8 सेंटीमीटर।
तो बड़े घनों की संख्या क्या है? तो अपन को क्या पूछा है? बड़े घनों की संख्या पूछी है। और अपन को दिया गया है एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। यानी कि ये कुल घन बता रहा है कि इतने घनों को अपन ने एक तो छोटे घनों में विभाजित किया है, एक बड़े घनों में। बड़े घन की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि कुल कितना है? 216। अब देखो गाइज क्या करना है, बस अपना फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो अपन जानते हैं ना कि कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या बराबर x की घात 3। अब x को अपन a और a करके लिख सकते हैं, यानी कि बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा a। और इसके देखो ये x को मैंने ये लिखा है, यानी कि ये x की जगह पर a और a लिखा है, इसकी घात यानी कि इस पूरे के ऊपर घात आ जाएगी। समझ में आया ना? देखो x की घात 3 है तो x की जगह पर मैं a और a लिख सकती हूँ, और घात 3 है तो इसलिए इधर भी मैंने 3 लगाया है। ओके, तो ये तो अपना है फॉर्मूला। कुल घनों की संख्या अपन को दी हुई है, कितनी है? 216। ओके, बड़े घनों की संख्या पता नहीं है तो ये a ऐसे के ऐसे लिखेंगे। छोटे घनों की संख्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके ऊपर 3 घात है तो 3 लिख देंगे भाई। अब देखो गाइस, जब बराबर में हो ना तो अपन जो पावर होती है ना उसको अपन इस तरफ लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, जैसे मानो a की पावर, अगर देखो a की पावर 3 है और b है तो इसको मैं लिख सकती हूँ a बराबर b की पावर 3। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं मैथ में, ठीक है, रूल है। तो ऐसे ये 3 की पावर को मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ तो क्या आया? 216 की पावर 3 बराबर a बट्टा 8। ठीक है गाइज, अब देखो इधर अपन को क्या करना है कि मैं जानती हूँ 6 की पावर 3 हो यानी 6 का क्यूब हो तो वो 216 होता है। जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि 6 है, इसका क्यूब क्या होता है? 216। ये आपको गाइस डायरेक्टली याद होने चाहिए। 6 मतलब 10 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब, यानी कि 6 की घात वाले और ये जो स्क्वायर होते हैं ये 2 होती है ना घात, उसे स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, आप करके भी देख सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आया। यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो छगमग होता है 36। फिर इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 6 और 3 और ये आया 21। तो ये ऐसे आता है अपना 216। तो अपन देखो इतना टाइम तो अपन पास होता नहीं कि अपन कर करके देखे, तो अपन को डायरेक्टली ये क्यूब 10 तक क्यूब आने चाहिए और 10 तक ही अपन को स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है 6 का क्यूब क्या होता है? 216। जैसे कि मैंने अभी बताया क्यूब को अपन इस तरफ लेके जा सकते हैं, यानी कि 6 लिखा, इस क्यूब को मैं इस तरफ लेके गई तो क्या आ जाएगा? 216 का क्यूब। इसका करने का मतलब क्या है कि 216 की जगह पर 216 का क्यूब है तो इसको मैं 6 लिख सकती हूँ, यानी कि इधर मैं 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, कैसे लिखा आपने को मैंने अभी बताया, बराबर a बट्टे में 8। अब देखो गाइज एक और चीज समझना कि जो अपने गुणा में होता है ना, मान लो a b बराबर c है, तो ये जो गुणा में होता है ये देखो कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? ये गुणा के अंदर है। तो a गुणा b है तो गुणा वाले को अपन भाग में लेके जाते हैं, जैसे कि a बराबर c बट्टा b। ओके, और जिस तरह मैंने गुणा वाले को भाग में लेकर गई उसी तरह भाग वाले को गुणा में लेके जा सकते हैं, यानी कि इसको मैं फिर से कैसे लिख सकती हूँ? a b बराबर c। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या है? भाग के अंदर है तो इसे मैं गुणा में लिख सकती हूँ, यानी कि 6 गुणा 8 बराबर a। तो 6 को गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा? 48 बराबर a। अब देखो गाइज, आप चाहे तो देखो बराबर के अंदर है ना तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि a बराबर 48। बात बराबर है क्योंकि बराबर है।
तो देखो अभी अपन को क्या निकालना था, बड़े घनों की संख्या। और ए का मतलब क्या है, मैंने फॉर्मूले में भी आपको बताया। ए क्या होता है, बड़े घन की भुजा, यानी कि वही अपन को जो भुजा संख्या बोला मैंने, सॉरी, इधर देखो भुजा लिखा हुआ है और ये भी भुजा है, यानी कि बड़े घन की भुजा निकालनी थी। तो ए बराबर 48 है, यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 48। ओके गाइज, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही समझ में आता है सबको। तो चलो ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला है एक 64 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, कुल कितने घन होंगे। अब इसमें पूछा है कुल कितने घन होंगे। तो देखो क्वेश्चन का ध्यान रखना, कुल कितने घन होंगे, इसमें पूछा है कुल कितने घन होंगे, ये अपना क्वेश्चन है। अपन को क्या दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन है। छोटे घन कितने, छोटे घन की संख्या दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो देखो अपने फॉर्मूले में क्या होता है कि कुल घन बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, है ना। तो कुल घन अपन को निकालना है, छोटे घन की भुजा दी हुई है, तो ये क्या हुआ, बड़े घन की भुजा हुई। तो यानी कि अपन को बड़े घन की भी दी हुई है संख्या, क्या है, बड़े घन की संख्या कितनी है, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन का ध्यान रखना आप, इसको ये मत समझना कि पूरा टोटल घन दिया हुआ है, क्योंकि टोटल घन तो अपन को पूछा है। तो देखो कुल घन यानी कि कुल घन बराबर बड़े घन की भुजा कितनी दी हुई है, 64, छोटे घन की भुजा दी हुई है 16। और याद रखना गाइज कि ये अपने इसके ऊपर क्यूब आएगा, यानी कि इसकी घात 3 आएगी, ठीक है। तो इधर भी इसकी घात 3 आएगी। फिर से कुल घन बराबर, अब देखो 16 चौकू क्या होता है 64, यानी कि 4 की घात आई 3। कैसे काटे मैंने आपको पता चला ना, यानी 64 में मैंने 16 का भाग देके देखेंगे तब भी 4 मिलेगा, और अपन डायरेक्ट भी इसको काट सकते। देखो 16 कम 16 32 होती है 48, 16 चौकू 64, 4 बार में ये कट जाएगा, तो बचा 4 की घात 3, तो वो लिखा है मैंने। ओके, तो देखो कुल घन बराबर 4 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है, 4 को अपन को 3 बार लिखना है गुणा के अंदर। तो देखो कुल घन 4 को गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 16, 16 को गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 64, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन को कुल घन की संख्या पूछी थी, अपन ने कुल घन निकाल दिए। ओके, तो अब गाइज अपन देखेंगे दूसरा पॉइंट, क्योंकि अपने पहले पॉइंट से जितने क्वेश्चन होते थे वो अपन ने कर लिए हैं। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अंदर वाले घन जिनकी एक भी सतह रंगी न हो उसका फॉर्मूला होगा x - 2 की घात 3। ठीक है, तो गाइज इतने अपन को क्या फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो फॉर्मूलों को देखकर यानी सूत्र को देखकर डरना मत। लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे ये सारे सूत्र आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, ये रिक्वेस्ट करती हूँ। अभी के लिए आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए, लास्ट में इन फॉर्मूलों की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। ओके, कि कैसे याद होंगे, सारे याद हो जाएंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं फिर से बोल रही हूँ। एनीवे, देखो ये क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, अंदर वाले घन जिसकी एक भी सतह रंगी न हो उसका फॉर्मूला ये होता है। यानी कि मानो गाइस ये क्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे घन भी तो होंगे ना, यानी मान लो इसके जो बीच में, ये तो देखो इधर से रंगा हुआ है, इधर से रंगा हुआ है, इधर से रंगा हुआ है, तो अंदर भी तो इसके घन होंगे, उनका कलर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी अंदर वाले घनों के अंदर कलर नहीं होता। तो अपन डायरेक्ट ऐसे खोल खोल के तो देखेंगे नहीं भाई कितने घन है क्या है, तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसे सतह के केंद्र वाले घन जिनके केवल एक सतह रंगी हो उसका फॉर्मूला ये है। जैसे देखो केंद्र वाला घन है, इसकी देखो कितनी सतह रंगी हुई है, एक ही सतह रंगी हुई है। ऐसे ये केंद्र वाला घन है, इसकी एक सतह रंगी हुई है, इसकी भी एक सतह रंगी हुई है, इसकी भी एक सतह रंगी हुई है, तो उसका फॉर्मूला अपने ये हो जाएगा।
कोर के बीच वाले घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, उसका फॉर्मूला ये होगा। कौन से घन की बात कर रहा है ये गाइज? कोर। कोर क्या होता है अपना, मैंने अभी आपको बताया था, भुजा। ठीक है, तो ये रही अपनी भुजा या फिर कोर। इसके बीच वाले घन जिनकी 2 सतह रंगी हो। 2 कैसे? बीच वाला घन है इसका एक तो ये दिख रहा है अपन को, एक सतह रंगी हुई है, साथ ही दूसरी सतह भी रंगी हुई है। तो देखिएगा जब कोई साइड से अच्छे से दिख रहा होगा, इसकी अपन को एक तो ये ऊपर से दिख रही है और एक ये वाली सतह, यानी कि इसके अंदर अपने 2 कलर है, 2 सतह रंगी हुई है, और बीच वाले के अंदर सिर्फ एक सतह रंगी हुई है। तो ये बोल रहा है कोर के बीच वाले घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, उसका ये वाला फॉर्मूला है। कोने वाले घन जिनकी 3 सतह रंगी हो वो 8 होती है। ये तो आप डायरेक्टली याद रखना कि कितनी होती है, 8। कैसे कैसे देखिए, कोने वाले घन जिनकी 3 सतह रंगी हो। कोना कौन सा होता है अपना, ये, इनकी 3 सतह रंगी होती है, 1, 2 और ये तीसरी। मैं इसको आपको बताती हूँ। ये देखो गाइज, आपके लिए मैंने क्यूब को उखाड़ दिया है। अब मेरा भाई मेरे को डांटेगा। तो देखो इसकी 3 सतह रंगी होती है। जो कोना वाला होता है ना, देखो कैसे, एक तो ब्लू दिख रही है, रेड दिख रही है और एक व्हाइट। ठीक है, इसको मत देखना, ये तो बस बनाने वाले ने पता नहीं कैसे बनाया। तो ये तो देखो आधा आधा है। ठीक है, इसको नहीं देखना है कितनी है। आप बोलोगे ना कि ये देखो 2 कलर दिख रहे हैं, तो ये तो बनाने वाले ने बनाया है, ये पूरा नहीं है। तो आप देख सकते हो इधर ये आधा है। ठीक है, तो इसको नहीं देखना, ध्यान में रखना सिर्फ ये कितनी सतह रंगी हुई है, 1, 2, 3। यही कलर अपन को बाहर भी दिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा कोने वाला घन, इसकी कितनी दिख रही है, 1, 2 और 3। 3 सतह रंगीन दिख रही है ना, और ये 3 सतह ही रंगीन होती है। यानी कि ये देखो एक, इसको मैं फिर से ऐड करती हूँ गाइस जी। कैसे था, नहीं हो रहा मुझसे, तो अब मेरा भाई मेरे को डांटेगा क्योंकि ये क्यूब उसका ही है। ओके, मैंने फिर से ऐड कर दिया है। तो यानी कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्यूब के अंदर जो कोने वाले घन होते हैं उनकी 8 संख्या होती है। कैसे? देखो 1, 2, 3, 4। ऐसे इसके नीचे वाले घन होंगे वो 4, 4, 4 कितने हुए, 8। तो कोने वाले घन जिनकी 3 सतह रंगी हो वो 8 होते हैं। कम से कम 2 तरफ से रंगे घन, उनका ये फॉर्मूला है। कम से कम 1 तरफ से रंगे घन, उसका ये फॉर्मूला है। कम से कम कैसे? जैसे कम से कम 2 तो हो, उसके अलावा 3 हो, 4 हो, 5 हो, चलेगा। इस चीज को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप मम्मी से मिठाई मांग रहे हो, आप बोल रहे हो मम्मी कम से कम 2 तो होनी चाहिए वरना मैं नहीं लूंगी। 2 यानी कि 2 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आप 3, 4, 5 दे सकते हो, 1 देना तो मैं नहीं लूंगी। यानी कि इसने कंडीशन पक्का की हुई है कि 2 तो होनी चाहिए। इसका मतलब देखो 2 सतह वाला कौन सा होता है, 1 और 2, ये तो आएगा ही आएगा। इसके साथ आप ये भी ले सकते हो। तो ऐसे कितने घन होंगे उनका लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये गाइज मैं आपको समझाने के लिए यूज में ले रही हूँ, बाकी आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लास्ट में 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ओके, एनीवे ये फॉर्मूले को अपन ने थोड़ा थोड़ा देख लिया। अभी अपन आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब गाइज देखिए 1 से 5, इसका मतलब है जो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन कराऊंगी ना वो इस थ्योरी के बेस पर है। यानी इसमें लिखा है 1 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन जिसके विपरीत फलकें लाल, नीले व काले रंग से रंगी हुई है, इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर बराबर घनों में काटा गया है। तो इस बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले इसको समझिए, यानी कि कोई घन है, ठीक है, कोई 8 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है। मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला ठोस घन है। इसके विपरीत फलके लाल, ठीक है, विपरीत फलके को लाल रंग से, नीले रंग से वे काले रंग से रंगी हुई है। काला तो है नहीं, मान लीजिए ये काला है, ठीक है। तो ऐसे काले रंग से 3 फलके रंगी हुई है। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में काटा गया है। यानी कि 2-2 सेंटीमीटर के बराबर बराबर छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, इसको ऐसे काट दिया छोटे छोटे घनों में।
तो अब पहला क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पर। इसमें पूछा है कुल कटे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। तो वही फॉर्मूला लगेगा गाइस, जिसने क्या पूछा है कुल घन। अपन क्या जानते हैं इस फॉर्मूले से, a बट्टा a की पावर 3, ये अपन को फॉर्मूला आता है। कुल घन पता तो नहीं है, यही पूछा है अपन से कुल घन। अपन को ये देख रहा है कि एक 8 भुजा का ठोस घन है। अब अगर कुल घन पूछा है तो अपन को जो पहले संख्या भुजा दी है वो बड़ी भुजा ही होगी, 8 बट्टा, और देखो 2 सेंटीमीटर बराबर घनों में काटा गया है, और जो काटा गया है वो पक्का छोटे वाले घन होंगे, तो ये आएगा 2 की घात 3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। तो कुल घन बराबर 4 की घात 3। ठीक है, इसको इधर रख देना 3। तो देखो कुल घन बराबर 64। ओके, ये अपन को पता चल गया कि कुल घन कितना है, 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी बेस पे। क्या है, केवल 2 फलके से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है। केवल 2 फलके, तो देखो गाइस इसका फॉर्मूला, तो देखो कोर के बीच वाले घन जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो, सतहों को अपन फलक भी बोल सकते हैं, मैंने बताया है आपको। तो 2 सतह रंगी हो, इसका फॉर्मूला क्या है, 12x - 2। तो बस यही लिखूंगी मैं यहाँ पे, केवल 2 फलके रंगी हो, इसका फॉर्मूला क्या है, 12x - 2। 12 लिखा। अब देखो x क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि x कुल संख्या होती है ना, कुल घन की संख्या, सॉरी देखो कुल घन की संख्या जो होती है अपने, वो क्या होती है, x की घात 3। तो यहाँ पे देखो कुल घन 4 की घात 3, इस 4 को मैं x मान सकती हूँ, है ना। ये x की जगह पर ही तो 4 है, यानी कि x बराबर 4 है। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा आई होप। एनीवे देखो, इसलिए मैंने ये निकाला क्योंकि अब 4 की जरूरत थी, तो यानी इस x की जगह पर मैं 4 लिख सकती हूँ, -2। तो 12, 4 में से 2 गया तो बचा 2। देखो ब्रैकेट है ना, इसका कुछ भी नहीं है, इधर साइन भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये गुणा के अंदर है। तो 12 गुणा 2, ये क्या हुआ, 24। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 फलके ऐसी होगी जिनकी केवल और केवल 2 तरफ से रंगी हुई हो। ओके, ऐसे देखो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 3 फलके अलग अलग रंग से रंगी हुई है। तो ये गाइस जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, सिंपली मैंने आपको बताया जिसकी 3 फलके रंगी हो, सीधा आंख बंद करके 8 लिख देना। क्योंकि देखो आप जानते हो अच्छी तरह से कि वो 3 फलके कौन सी होती है, कोने वाली होती है, और ये इसकी संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, जब भी 3 फलके रंगी हुई हो अलग अलग रंग से, तो वो हमेशा संख्या 8 ही होगी। ऐसा मैंने आपको ऊपर भी पहले बताया हुआ है। तो अभी देखो गाइस, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हैं और अन्य फलक बिना रंग के हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 2 फलके, तो अपन जानते हैं 2 फलकों का फॉर्मूला क्या है, 2 फलके रंगी हुई हो उसका फॉर्मूला क्या भी बताया था, क्या था, 12x - 2। ठीक है, लेकिन गाइस इस क्वेश्चन में इसने ना कलर बता दिए, जैसे कि लाल और काला। देखो इसने क्या बोला है, ओनली लाल एंड काले रंग। तो जब भी इस तरह कलर अपन को बता दे क्वेश्चन में, तब अपन को थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखो अगर ये डायरेक्ट ऐसे बोलता ना पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कि 2 फलके रंगी हो, तब तो अपन ये फॉर्मूला लगा लेते, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब अपन को क्वेश्चन में ऐसे कलर बता दे, लाल, काला, पीला, नीला, तब अपन को क्या करना है, तो चलो इधर एक लाइन लिखो, क्योंकि
क्वेश्चन में कितना है, 3 रंग है, तब ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। देखो क्वेश्चन में 3 रंग है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, 12x-2/3। 3 रंग थे क्वेश्चन में, आप देख सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है ना कितने रंग है, लाल, नीला, काला, 3 रंग है। और इधर इसने 2 रंग के बारे में पूछा है, लाल और काला, कांस्टेंट कर दिया। तब अपन को जो क्वेश्चन में 3 रंग थे तो 3 से इसको डिवाइड करना होगा। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12। तो ये क्या, 4x-2। तो ये अपना एक नया फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, सिंपली अपन को यही ध्यान रखना है। तो अब अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा कि 4x, अभी अपन ने x निकाला था, क्या आया था, 4-2। इधर आप लिख लेना क्योंकि x बराबर 4 है, अभी अपन ने जस्ट अभी निकाल के आए हैं। तो देखो 4 में से 2 गया तो बचा 2। अभी मैंने आपको बताया तो ये होगा 4 × 2 या 8। तो ये 8 इसका होगा आंसर। ठीक है गाइस, तो ऐसे चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला कितने गण ऐसे हैं जिनके केवल एक फलक लाल रंग से रंगे हैं। अब देखो एक फलक का मुझे फॉर्मूला पता है, फलक, एक फलक का फॉर्मूला क्या है, 6x-2 ये तो है एक फलक का फॉर्मूला जो अपन जानते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला है लाल रंग, फिर से लाल रंग इसने कांस्टेंट कर दिया, लाल रंग ओनली। अब इसने लाल रंग लिखा है, इसका मतलब क्या है, फिर से इसको क्वेश्चन में 3 रंग हैं तो 3 से डिवाइड करना होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2x-2 अब अपना ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2x की जगह पे 4-2 फिर 2, 4 में से 2 गए तो बचा 2, इसकी पावर 2 है, 2 की घात 2 है, मतलब क्या हुआ, 2 × 2 क्या आता है, 4। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 4, 2 को गुणा अपन 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। कुछ नहीं करना गाइस, फिर से बता रही हूँ, अगर अपन को क्वेश्चन में बता देना कलर कि काला, लाल है, नीले या पीला है, तब अपन को सिंपली जो क्वेश्चन में जितने कलर दिए होते हैं ना उससे डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन में 3 कलर थे तो 3 से डिवाइड किया, फिर जो फॉर्मूला निकल के आया वो लगाना है। तो चलो गाइज, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए 6 से 7 तक क्वेश्चन जो करूंगी मैं, 2 क्वेश्चन वो इस बेस पर होंगे। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। विभाजन से पूर्व इसे घन की सभी सतहों को नीले रंग से रंगा गया है। यानी कि अब ये कोई 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, उस घन की सारी सतहों को नीले रंग से रंगा हुआ है और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या पूछा है, कम से कम 2 सतह रंगी बनने वाले घन। अब कम से कम का फॉर्मूला आप सबको आता है। फॉर्मूले गई टेंशन मत लेना, मैं बोली ना आता है तो हाँ आने भी लग जाएगा, बस एंड तक वीडियो को देखना। अगेन रिक्वेस्ट, सिंपली देखो कम से कम 2 सतह रंगी बनने वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो 12x-2 + 8। ये फॉर्मूला मैंने पीछे बताया है। ठीक है, तो देखो इसको अपन लगाएंगे, 12 लिखा मैंने। अब देखो x मुझे निकालना होगा। x अपन कैसे निकाल सकते हैं, जानते हैं अपन, कुल घन बराबर बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो कुल घन बराबर बड़े घन की भुजा क्या दी हुई है, 4 दी हुई है, और छोटे घन की भुजा कितनी दी हुई है, 1, इसका क्यूब। यानी कुल घन बराबर, तो 1 को अपन 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा,
4 बारी कटेगा, क्योंकि 1 चौकू 4 ही होता है। तो ये क्या है, 4 की घात 3। तो ये कुल घन तो कितने हो जाएंगे, कुल घन 64। और ये जो अपना ये क्या अपना x, यानी कि x बराबर 4 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 - 2 + 8, 12, 2 + 8, 12 एकम 12 × 24, ठीक है, +8, 24 को +8 करेंगे तो कितने आ जाएगा, 32 आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। कम से कम एक सतरंगी बनने वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कम से कम एक सतह रंगीन x की घात 3 माइनस x - 2 की घात 3। x अपन को अभी अपन ने निकाला था, जस्ट क्या था, 4 की घात 3 माइनस 4 - 2 की घात 3। 4 की घात 3 का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4 करना है, 4 को 3 बार गुणा करना है 4 से ही। तो वो क्या है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 को फिर से 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64। और आपको डायरेक्ट क्यूब याद है तो अपन डायरेक्ट जानते हैं 4 का क्यूब क्या होता है, 64। इसलिए बोल रही हूँ आपको क्यूब आने चाहिए 10 तक। और मैंने भी इस वीडियो में आपको एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे क्यूब बताए हुए हैं 10 तक या 20 तक। चलिए तो अपन देखते हैं आगे। माइनस 4 में से 2 गया तो बचा 2 की घात 3, 64 माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 8। और देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 2 की घात 3 है मतलब 2 × 2 × 2, 2 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये 8, 64 में से -8 करना है तो कितना आएगा, 56 आंसर। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं वीडियो की एंडिंग तक आपको सारे फॉर्मूले याद करवा के जाऊंगी। तो चलिए अभी अपन सारे फॉर्मूले याद करने की घड़ी आ चुकी है। तो देखो अपन क्या जानते हैं कि कुल घन क्या होता है, x की घात 3, ये अपन जानते हैं ना। तो बस इसी से सारे फॉर्मूले करेंगे। अब देखो मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जिसकी एक भी सतह रंगी ना हो उसके लिए अपन क्या करेंगे, x लिखेंगे, -2 करेंगे और 3 है तो 3 लिख देंगे घात। अब जिसकी एक सतह रंगी हो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 एकम 2 4 2 3 6, 2 को अपन 3 से गुणा कराते तो 6 आता है, 6 को लिखेंगे x - 2 ऐसे कैसे, और ऊपर 3 है ना, इसमें से एक पावर को माइनस कर देंगे तो आएगा 2। अब जिसकी 2 सतह रंगी हो उसके लिए अपन करेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 12, x - 2। अब फिर से पावर है इसके ऊपर -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब देखो a की पावर 1 है तो इसे अपन a भी लिख सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसकी पावर 1 है। और 1 को अपन ज्यादातर लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन इधर 1 को नहीं लिखेंगे। अब जिसकी 3 सतह रंगी हो, ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया, वो कितने होते हैं, 8। अब कम से कम एक सतह रंगी हो, यानी कि कम से कम, चलो पहले 2 वाला करते हैं, 2 सतह रंगी हो। अब देखो कम से कम 2 सतह रंगी हो तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 सतह में अपन जानते क्या है, 12 x - 2 बस +8 करना है, आ गया ये फॉर्मूला। और फिर कम से कम एक सतह रंगी हो, अब एक सतह में अपन क्या जानते हैं, 6x - 2 की पावर 2, ठीक है। तो अपन को उसमें से 6 को गायब कर देना और x की घात 3 माइनस x - 2 की घात 2। तो ये अपने आ गए कम से कम एक सतह रंगीन वाली। तो देखो गाइस इस तरह अपन ने बहुत इजीली सारे फॉर्मूले को याद कर लिया। ऐसे याद रखना दिमाग में, आप अपनी ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो। तो ये देखो सारे फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। और अब गाइस एक स्पेशल फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, जब अपन को नंबर ऑफ कट्स पूछे हो, यानी कि कितने नंबर ऑफ, जैसे कि अभी अपन क्वेश्चन करते आ रहे थे ना, इसमें बोला था इतने घनों को कट किया है, तो कुल घनों की संख्या पूछी थी।
लेकिन ऐसा पूछे कि कितनी बार काटे कि इतना घन बन जाए, यानी मान लो 216 घन अपन को बनाने हैं तो कितनी बार काटे, ऐसा क्वेश्चन हो ना, तब अपने लिए क्या करते हैं 3x माइनस 1। ये एक आप अलग से फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना नंबर ऑफ कट से, ठीक है। तो देखो इसी बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अब। तो ये देखो गाइस क्वेश्चन, इसमें बोला है एक 256 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करना है, इसे कुल कितनी बार काटना होगा। याद रखना उधर कटे हुए घन थे, उनकी संख्या पूछी थी, यहाँ पे पूछ रहा है कितनी बार काटूं कि इतने घन बन जाए। 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करना है, यानी कि 16 सेंटीमीटर भुजा में विभाजित करना है, तो इसे कितनी बार काटूं। नंबर ऑफ कट्स पूछे हैं, नंबर आप डायरेक्ट लिख देना नंबर ऑफ कट्स, या फिर आप इधर भी ध्यान दे के सकते हो कि कुल कितनी बार काटना है, कुल कितनी बार काटना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या था 3x माइनस 1। तो गाइज अभी देखो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एंड सॉरी मैंने वो क्या है एक्चुअली वीडियो रुक गया था बीच में, तो इसको मैंने डायरेक्ट करा दिया, ठीक है। तो अभी देखो अपन ने क्या सीखा, नंबर ऑफ कट्स। इसमें क्या बोला है, एक 256 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करना है, इसे कुल कितनी बार काटना होगा, यानी कि नंबर ऑफ कट्स पूछा है। उसके उस और क्वेश्चन में कैसे होता था कि इतने में अपन को इतने कटे हुए घन बताते थे, उनकी संख्या होती थी। इसमें पूछा है कितनी बार काटना है, नंबर ऑफ कट्स पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना क्या फॉर्मूला होता है, ये मैंने अभी आपको बताया 3x माइनस 1, 3 लिखा, और इधर x को अपने जानते हैं कुल घन, यानी कि x की घात 3, यानी कि बड़े घन की संख्या छोटे घन की संख्या और 3। इधर देखो बड़े घन की संख्या क्या है, भुजा क्या है 256, छोटे घन कितना है 16, इसका क्यूब। इसको जब अपन कट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और घात 3। मैंने आपको बताया था जो अंदर वाली संख्या होती है वो अपना क्या होता है x होता है, देख सकते हो आप, ये 3 है और अंदर वाली संख्या x है। अपन को सिर्फ x पूछा है, ना कि x की घात, तो अपन x क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 माइनस 1 ये आया 15, ये 3 ऐसे कैसे, 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 45, तो ये अपना हुआ आंसर, ठीक है। आशा करती हूँ गाइज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और ये वीडियो काफी लॉन्ग जा रहा है, इसलिए इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी, इसमें अपन क्यूबॉइड्स करेंगे। क्यूबॉइड्स मतलब घनाभ को करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सारे वीडियो आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो भी बता दूंगी। थैंक यू गाइज।